हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे पीछे ये मेरे गांव का इष्ट देव ब्रह्म बाबा का स्थान है। आज मैं यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आया था, दर्शन के लिए आया था, तो सोचा कि एक वीडियो बना लूँ। तो इस तरह का है, मैं पूजा कर लिया हूँ अभी ब्रह्म बाबा का। कुछ इस तरह का है मेरे गांव के ब्रह्म बाबा का स्थान। ये देखिए, अभी पूजा किया हूँ। देख लीजिए, कुछ इस तरह का है। छोटा सा पहाड़ी टाइप का ये जंगल में ये ब्रह्म बाबा का स्थान है। और यहाँ बगल में एक नदी बहती है एक ठो यहाँ बगल में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ नीचे पानी भी दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ये नदी के किनारे ही मेरे गांव का ब्रह्म बाबा का स्थान। ये सुंदर सा स्थान, ये जंगल में काफ़ी आस्था है गांव के लोगों का ब्रह्म बाबा के ऊपर। और अमूमन मुझे भी काफ़ी आस्था और विश्वास है ब्रह्म बाबा के ऊपर। मैं जब कभी भी गांव आता हूं तो ब्रह्म बाबा के स्थान में आता ही हूं दर्शन करने के लिए। और इसी सिलसिले में आज मैं बाबा के स्थान में आया था दर्शन करने के लिए, और पूजा अर्चना भी कर लिया हूँ। और काफ़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, काफ़ी कुछ बड़े बुजुर्गों से हम लोगों ने सुन रखा है इस ब्रह्म बाबा के बारे में, ब्रह्म बाबा के स्थान के बारे में। और गांव के लोगों का बहुत ही आस्था और विश्वास। जैसा कि मैंने दिखाया आप लोग को, ये नदी हरहा नदी है। उधर आगे जंगल से, पहाड़ों से निकल के आती है नदी। बरसात के दिनों में काफ़ी भयावह हो जाती है नदी, काफ़ी पानी आता है और काफ़ी नुकसान भी पहुंचाती है नदी खेतों में, फसल को। और हम लोगों के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, गांव घर के जो हम लोग दादा परदादा थे, वो लोग बोलते हैं कि ये जो नदी है, ये ब्रह्म बाबा के इस स्थान को काटने के लिए कई बार प्रयास की है ये नदी, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाई है। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं कि एकदम ये पहाड़ के नीचे एकदम ये किनारे हरहा नदी है। यहाँ तक ये बार बार ये नदी कटाव करने का प्रयास करती है, लेकिन ब्रह्म बाबा का ये मतलब कि सफल नहीं हो पाई है ये नदी कभी भी। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं, इधर भी आप लोग को मैं दिखा दूँ, वहाँ देखिए, वहाँ भी नदी है। मतलब कि इस स्थान के 3 तरफ से नदी का कटाव है। एक तरफ तो खैर जंगल है, 3 तरफ से नदी का कटाव है। बार बार हर साल प्रयास करती है बरसात के दिनों में ब्रह्म बाबा का स्थान को काटने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाई है अभी तक। और छोटा सा पहाड़ी टाइप का ये जंगल में ब्रह्म बाबा का स्थान है। देख लीजिए, यहाँ नीचे ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ सीढ़ी भी बनाया गया है गांव के समिति के द्वारा, जो कि काफ़ी ही अच्छा प्रयास है, काफ़ी अच्छा पहल है। तो अभी तो मैं ऊपर था, जैसा कि आप लोगों को दिखाया, वहाँ देख लीजिए ब्रह्म बाबा का स्थान है। पूजा अर्चना मैं कर लिया हूँ। पूजा अर्चना करने के बाद ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आइए कुछ आप लोगों को नीचे में दिखाता हूँ। देख लीजिए, इस तरह का सीढ़ी बना हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए, और सीढ़ी से मैं नीचे उतर रहा हूँ। अभी नीचे भी एक यहाँ पर स्थान बनाया गया है ग्रामीणों के द्वारा, समिति के द्वारा, जिसे हम लोग अपना हट्ठी माँ बोलते हैं। देख लीजिए, यहाँ भी मैं पूजा अर्चना कर लिया हूँ। देखिए, अगरबत्ती भी जल रहा है, मैंने ही जलाया है अभी। तो कुछ इस तरह का सीन है, देख लीजिए, काफ़ी साफ़ सुथरा। पर डे कोई ना कोई ग्रामीण यहाँ आते ही रहते हैं जंगल में पूजा करने के लिए, तो आके साफ़ सफाई कर देते हैं। तो मैं अभी आया सुबह में, तो देखा साफ़ सफाई यहाँ पे हुआ है, झाड़ू उड़ू सब मार के लोग गए हैं। तो इसीलिए मैंने नहीं लगाया झाड़ू, क्योंकि पहले से साफ़ था। नहीं तो मैं भी आता हूँ, जब भी आता हूँ तो झाड़ू लगा ही देता हूँ यहाँ नीचे।
देख लीजिए इस तरह का है। इतना घना जंगल है, घने जंगलों के बीच ब्रह्म बाबा का स्थान बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर, काफ़ी अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है यहाँ पे आके। और बगल में ही मेरा गांव है, यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी में मेरा गांव है। और ये गांव का इष्ट देव, गांव का देवता ब्रह्म बाबा, जिसे हम लोग सदियों से, मतलब कि पुरखों पुरानों के समय से ही हम लोग ब्रह्म बाबा को पूजते आए हैं। और काफ़ी श्रद्धा, काफ़ी विश्वास गांव के लोगों का ब्रह्म बाबा के ऊपर। तो यही था आज का, कुछ इस तरह का सीन था। देख लीजिए एक बार, और ये सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर ब्रह्म बाबा का स्थान है। ये कुछ मैं और दिखा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा बाहर निकल के, तब आप लोग को समझ में आएगा कि ये स्थान और नदी का कि क्या ही। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, मैं अभी ब्रह्म बाबा के स्थान से अभी बाहर निकल चुका हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि जंगल में ही ये ब्रह्म बाबा का स्थान है। और देखिए मेरे पीछे कितना घनघोर जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। और इसी जंगल के बीच में मेरा गांव, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ है। और जिस नदी का मैं बात कर रहा, तो देख लीजिए यही वो नदी है। और ये देखिए, ये ब्रह्म बाबा का स्थान है। और उस साइड भी नदी है और इस साइड भी, मतलब कि तीन साइड से नदी बार बार प्रयास करती है इस स्थान को काटने के लिए, ले जाने के लिए अपने नदी के बहाव में, पानी के बहाव में। अभी तक तो सफल नहीं हो पाई है। और बड़े बुजुर्गों के द्वारा हम लोगों ने सुन रखा है, दादा परदादा लोग बताते थे कि पहले के समय में ये नदी बरसात के टाइम में आती थी इधर ब्रह्म बाबा को काटने के लिए। तो इधर से जैसे बंदूक की गोली चलती है ठाए ठाए, उस टाइप का इधर से मतलब कि आवाज़ होता था। तो दादा लोगों का कहना था कि ब्रह्म बाबा ही मतलब कि गोली चलाते थे, ऐसा कुछ, मतलब कि दादा लोग का कहना है। अब उसकी, अब हम क्या सच्चाई अब क्या है इसके बारे में, अब तो हालांकि सच ही होगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग भी बचपन से देखते आए हैं कि हर साल नदी प्रयास करती है, हर साल, लेकिन सफल नहीं हो पाती है काटने के लिए। तो जो मैं बंदूक चलाने की बात बोल रहा था, तो इधर से बंदूक का आवाज़ आता था और जो वो पानी होता था, बाढ़ का पानी, उधर चला जाता था, मतलब कि यहाँ से दूर चला जाता था। तो यही कुछ कहानी है मेरे गांव के ब्रह्म बाबा का, क्योंकि काफ़ी हम लोग विश्वास भी करते हैं, काफ़ी श्रद्धा विश्वास है ब्रह्म बाबा के ऊपर। मुझे ही नहीं बल्कि गांव के सारे लोगों का बहुत ही विश्वास ब्रह्म बाबा के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग गांव के सभी ग्रामीण मिलके हर साल हम लोग पूजा का आयोजन होता है, जिसे हम लोग बारना पूजा बोलते हैं अपने गांव घर की भाषा में, बारना पूजा। तो हम लोग हर वर्ष बारना पूजा करते हैं, काफ़ी धूमधाम से पूजा पाठ होता है, ब्रह्म बाबा को कुछ चढ़ावा जाता है। गांव के हर घर से चंदा इकट्ठा करके बहुत ही धूमधाम से पूजा किया जाता है, बारना पूजा। नाच वगैरह का आयोजन किया जाता है। और दादा परदादा लोग से हम लोगों ने ये भी सुन रखा है कि बाबा को नाच काफ़ी पसंद है। तो जिस दिन पूजा होता है सुबह में, उस रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि नाच प्रोग्राम का आयोजन होता है गांव में। तो हम लोग सभी ग्रामीण मिल के ब्रह्म बाबा को इनवाइट करते हैं, न्योता देते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए। यहाँ कुछ मतलब कि न्योता का जो भी होता है प्रक्रिया, उसको हम लोग फॉलो करते हुए बाबा को इनवाइट करते हैं। और गांव में जहाँ मंच बनता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, वहाँ पे एक
आसन रखा जाता है बाबा के लिए कि बाबा आएंगे, प्रोग्राम देखेंगे, नाच प्रोग्राम। तो इस तरह का कुछ कहानी है, इस तरह का कुछ सीन है मेरे गांव का और मेरे गांव के ब्रह्म बाबा का। तो आइए सभी मिल के एक बार बोलते हैं, ब्रह्म बाबा की जय, ब्रह्म बाबा की जय। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ब्रह्म बाबा सभी को खुशी रखे। ब्रह्म बाबा की जय।